हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थॉट को समझने वाले हैं जिसका इन्फ्लुएंस पूरे मॉडर्न वर्ल्ड पर है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, कैपिटलिज्म हो या ह्यूमन राइट्स। इसका नाम है क्लासिकल लिबरलिज्म। तो क्लासिकल लिबरलिज्म एक ऐसा फिलॉसफी है जो 17th और 18th सेंचुरी यूरोप में डेवलप हुआ, मेनली इनलाइटनमेंट पीरियड के दौरान। इसका मेन फोकस था इंडिविजुअल फ्रीडम, लिमिटेड गवर्नमेंट, फ्री मार्केट्स और रूल ऑफ लॉ। ये फिलॉसफी कहती है कि हर इंसान को अपने जीवन का फैसले खुद लेने का हक है, बिना अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के। और सरकार का काम सिर्फ इतना है कि वो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ना कि उनकी लाइफ कंट्रोल करे। चलिए बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर की, जॉन लॉक, जिन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। लॉक ने कहा था कि हर इंसान के पास कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं, जैसे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। उनके हिसाब से गवर्नमेंट का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अगर गवर्नमेंट इन राइट्स को वायलेट करे तो लोगों के पास उस गवर्नमेंट को बदलने का अधिकार है। जॉन लॉक का एक फेमस कोट है, बीइंग ऑल इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, नो वन ऑट टू हार्म अनदर इन हिज लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी और पोजेशंस। यानी सब लोग बराबर हैं और किसी को दूसरे के फ्रीडम को हार्म करने का हक नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने एडम स्मिथ का नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी, जिसमें उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट किया। उनका मानना था कि अगर हर व्यक्ति अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करे तो वो सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद होता है। उनका एक फेमस कोट है, एवरी मैन इज लेफ्ट परफेक्टली फ्री टू परस्यू हिज ओन इंटरेस्ट हिज ओन वे। स्मिथ ने कहा कि सरकार का रोल होना चाहिए मिनिमम, सिर्फ फीस मेंटेन करना, जस्टिस देना और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने तक। बाकी मार्केट्स अपने आप बैलेंस हो जाता है। इसे उन्होंने इनविजिबल हैंड कहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंकर है जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने क्लासिकल लिबरलिज्म को और डीपेन किया, स्पेशली इंडिविजुअल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ थॉट के मामले में। मिल का कहना था कि हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने का हक है, जब तक वो किसी दूसरे को हार्म नहीं करता। उनका कोट देखते हैं, द ओनली फ्रीडम विच डिजर्व्स द नेम इज दैट ऑफ परसुइंग आवर ओन गुड इन आवर ओन वे। मिल ने यह भी कहा था कि अगर गवर्नमेंट हर सेक्टर में इंटरफेरेंस करे तो डेमोक्रेसी भी डिक्टेटरशिप बन सकती है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स एक बार फिर देखते हैं, तो समराइज करते हैं। मेन प्रिंसिपल्स क्या थे हमारे? इंडिविजुअल लिबर्टी, हर व्यक्ति को अपने फैसले लेने की फ्रीडम होती है। लिमिटेड गवर्नमेंट, सरकार सिर्फ इतना ही करे जितना जरूरी हो। फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम जो कंपटीशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बेस्ड हो। रूल ऑफ लॉ, सब लोगों के लिए सेम कानून इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। इंडिविजुअल ओवर कलेक्टिव, सोसाइटी से पहले व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। ये आइडियाज तब आए जब मोनार्की, फ्यूडलिज्म और चर्च का रूल चैलेंज किया जा रहा था। ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का फाउंडेशन बन गए। एक कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म के बीच का डिफरेंस। क्लासिकल लिबरलिज्म मतलब मिनिमल स्टेट, फोकस ऑन फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, फ्री मार्केट एंड सेल्फ रिलायंस। मॉडर्न लिबरलिज्म, एक्टिव स्टेट रोल जैसे वेलफेयर स्कीम्स, हेल्थ, एजुकेशन, फोकस ऑन फ्रीडम टू एक्सेस बेसिक नीड्स, मार्केट रेगुलेशन फॉर सोशल इक्वालिटी। तो आज के समय में क्लासिकल लिबरलिज्म की वैल्यूज रिलेवेंट है। जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं या प्राइवेसी वर्सेस सर्वेलेंस के डिबेट्स देखते हैं, गवर्नमेंट्स ओवररीच का इशू देखते हैं, तो हम एक्चुअली लॉक, स्मिथ और मिल के ही आइडियाज डिस्कस कर रहे होते हैं, सिर्फ नए फॉर्म्स में। तो हमने देख लिया आज क्लासिकल लिबरलिज्म क्या होता है और लॉक, स्मिथ और मिल ने इसके बारे में क्या कहा। और if you found this video helpful, then like, share and subscribe.